गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो हम पढ़ रहे थे भी एक खतरनाक चैप्टर सिलॉक्स। और जैसे कि हमें पता है कि हम इंडिविजुअल स्टेटमेंट से भी आंसर देना सीख चुके हैं, और हम स्टेटमेंट्स को मिलाकर भी आंसर देना सीख चुके हैं, है ना। और हमने सारे के सारे कनेक्शंस के टाइप भी देख लिए। टोटल 3 टाइप के कनेक्शन होते हैं। टोटल 3 टाइप के कनेक्शन होते हैं। ये कनेक्शंस भी हमने देख लिए। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। हाँ, अगर दो पॉजिटिव को किसी नेगेटिव के थ्रू जोड़ रहे हैं तो बाबू नेगेटिव रिजल्ट बनता है। अब एक क्वेश्चन, जैसे कि आप जानते हैं कि हर बार बेटा एक क्वेश्चन एज ए टीचर वाला मैं आपको कराता हूँ क्लास शुरू करने से पहले, ताकि आपका सब कुछ रिवाइज हो जाए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 फॉर टीचर्स ओनली। हम्म। तो क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 कथन है मेरे भाई, मेरे दोस्त। तीन। पहला कथन है ऑल रेन्स आर वाटर। सभी वर्षा पानी है। सभी वर्षा पानी है। नो वाटर इज क्लाउड। कोई भी वर्षा बादल नहीं है। कोई भी वर्षा, कोई भी वर्षा बादल नहीं है। नो वाटर इज क्लाउड, है ना। हम्म। एंड सम रेन्स आर नॉट, some rains are not, some rains are not solid। कुछ वर्षा ठोस नहीं है। कुछ वर्षा ठोस नहीं है। ठीक है। अब आप बेटा टोटल निष्कर्ष बताओ, कुल मिला के कितने निष्कर्ष बनेंगे। टोटल कंक्लूजन, है ना। 5-7 मिनट का समय लो और यहाँ पे टोटल कंक्लूजन बताओ, कुल मिला के कितने निष्कर्ष यहाँ पे बनने वाले हैं। टोटल कितने कंक्लूजन यहाँ पे बनेंगे और वो कौन कौन से कंक्लूजन होंगे, सारे कंक्लूजन लिख दो। बस मैं आप लोगों को हिंट दे के ये जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को हिंट ये दे रहा हूँ कि कुछ कंक्लूजन है रेन और वाटर के बीच में। कुछ कंक्लूजन है रेन और वाटर के बीच में। कुछ कंक्लूजन है वाटर और क्लाउड के बीच में। कुछ कंक्लूजन है रेन और सॉलिड के बीच में। कुछ कंक्लूजन है रेन और क्लाउड के बीच में। कुछ कंक्लूजन है वाटर और सॉलिड के बीच में। और कुछ कंक्लूजन है हमारे क्लाउड और सॉलिड के बीच में। तो ये कंक्लूजन्स हैं जो आपको बनाने हैं। ये हिंट मैंने आप लोगों को दे दी, है ना। ये हिंट मैंने आप लोगों को दे दी। 27वें क्वेश्चन में बेटा क्या दिक्कत थी? ये 27वां क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, ये कट गया। ए और सी को मिलाकर जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। यहाँ पर 4 नेगेटिव रिजल्ट बन जाएंगे। नो ए इज सी, नो सी इज ए, सम ए आर नॉट सी, सम सी आर नॉट ए। चारों सही है, लेकिन इनके बीच में कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जुड़कर नेगेटिव ही रिजल्ट बनता है ना। और ये तो बेटा इंडिविजुअल इंडिविजुअल स्टेटमेंट से निकले थे। चलिए साहब, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो लाइव झिंगल आला। हाँ जी, ये क्वेश्चन बना डालो। ये बना दिया तो अल्टीमेट मजा।
बेटा 7 कंक्लूजन नहीं बनेंगे, 7 से ज्यादा बनेंगे, 7 से ज्यादा बनेंगे, 8 से ज्यादा बनेंगे। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। रेन्स और वाटर के बीच में, रेन्स और वाटर के बीच में बेटा 2 कंक्लूजन बनेंगे, बनेंगे ना रेन्स और वाटर के बीच में। सम रेन्स आर वाटर, सम वाटर आर रेन्स। हाँ, सम रेन्स आर वाटर एंड सम वाटर आर रेन्स। ये पहले ही स्टेटमेंट से बन गए। अच्छा, वाटर क्लाउड के बीच में बेटा 3 बनेंगे, वाटर और क्लाउड के बीच में 3 बनेंगे। देखो, सम वाटर आर नॉट क्लाउड, रिवर्स, नो क्लाउड इज वाटर, नो क्लाउड इज वाटर एंड सम क्लाउड आर नॉट वाटर। भैया कुछ पानी बादल नहीं है, कुछ बादल पानी नहीं है, कोई बादल पानी नहीं है, कोई बादल पानी नहीं है। अच्छा, रेन और सॉलिड के बीच में ये सम नॉट है, रेन और सॉलिड के बीच में एक भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, यहां नहीं निकलेगा एक भी निष्कर्ष, है ना। हाँ जी। अब बताओ रेन और क्लाउड के बीच में कितने बनेंगे। रेन और क्लाउड, अगर मैं रेन और क्लाउड को जोड़ता हूं तो वाटर से वाटर जुड़ गया, वाटर से वाटर जुड़ गया। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, क्लाउड की वैल्यू भी 100 है, रेन की वैल्यू भी 100 है। तो रेन और क्लाउड के बीच में भाई साहब 4 निष्कर्ष बन जाएंगे। कितने निष्कर्ष बन जाएंगे, 4 निष्कर्ष बन जाएंगे। रेन और क्लाउड के बीच में 4 बन जाएंगे। कौन कौन से, नो रेन इज क्लाउड, कोई भी रेन क्लाउड नहीं है, कोई भी रेन क्लाउड नहीं है। एंड सम रेन्स आर नॉट क्लाउड, जब कोई भी क्लाउड, जब कोई भी रेन क्लाउड नहीं है तो कुछ रेन भी क्लाउड नहीं है। एंड नो क्लाउड इज रेन एंड सम क्लाउड्स आर नॉट रेन। कोई भी वर्षा बादल नहीं है, कुछ वर्षा बादल नहीं है, कोई भी बादल वर्षा नहीं है, कुछ बादल वर्षा नहीं है। ये चारों बनेंगे बेटा पहले 2 को जोड़ने पर। अच्छा, वाटर और सॉलिड के बीच में बात करो, वाटर सॉलिड, वाटर पहला है, सॉलिड तीसरा है, पहले और तीसरे को जोड़ो तो बाबू रेन से रेन कट गया, रेन से रेन कट गया। वाटर की वैल्यू 50 है, सॉलिड की वैल्यू 100 है, और वाटर और सॉलिड के बीच में जो भी बनाना है वो नेगेटिव बनाना है। तो इस बार वाटर और सॉलिड के बीच में नेगेटिव सिर्फ एक ही रिजल्ट बनेगा, सम वाटर आर नॉट सॉलिड, सम वाटर आर नॉट सॉलिड, कुछ पानी ठोस नहीं है, कुछ पानी ठोस नहीं है, कुछ पानी ठोस नहीं है। इसके अलावा वाटर और सॉलिड के बीच में कोई भी नेगेटिव नहीं बना सकते, क्योंकि हर नेगेटिव में वाटर की वैल्यू 100 हो जाएगी, जबकि वाटर की वैल्यू आपको 50 ही रखनी है। समझ रहे हो। हम्म। तो वाटर सॉलिड के बीच में जो रिजल्ट बना है वो पहले और तीसरे स्टेटमेंट को जोड़कर बना है। अब हम बात करते हैं क्लाउड और सॉलिड के बीच में, क्लाउड और सॉलिड के बीच में इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो तो भैया वाटर से वाटर कट गया और रेन से रेन कट गया। तो ये 2 नेगेटिव स्टेटमेंट मिलकर बेटा क्या रिजल्ट देते हैं, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं ये 2 नेगेटिव स्टेटमेंट मिलकर कोई भी कंक्लूजन नहीं देंगे। मैंने कल समझाया था ना कि 2 नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ने पर कभी कोई निष्कर्ष नहीं बनता, यानी कि यहाँ पे टोटल 10 ही निष्कर्ष बनेंगे, 10, केवल 10 के अलावा 11वां निष्कर्ष यहाँ पे बनने ही नहीं वाला, केवल 10 बनेंगे। सर रेन और वाटर के बीच नेगेटिव वाले सेंटेंस भी तो आपने तो सिर्फ पॉजिटिव ही क्यों बनाए। बेटा रेन और वाटर पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव। तो रेन और वाटर अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो अकेला रेन और वाटर जो भी रिजल्ट देगा वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट देगा। हाँ, अगर इसको नेगेटिव से जोड़ोगे तब ये जुड़कर नेगेटिव देगा, लेकिन अकेला रेन और वाटर तो सिर्फ सारे रिजल्ट पॉजिटिव देगा, है ना। अकेला रेन और वाटर तो सारे रिजल्ट पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पे टोटल 10 निष्कर्ष बनेंगे, इन 10 को अच्छे से समझ लो, बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है
है ना। ये जो क्वेश्चन है ये एज ए टीचर वाला क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा है ना तो स्लॉक्स चैप्टर पूरा समझ आएगा पूरा। फिर तो स्लॉक्स में कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा अगर ये समझ आ रहा है तो। समझ रहे हो। एग्जाम में तो बेटा इनमें से कोई भी दो कंक्लूजन होंगे, एक होगा पूछेंगे कि ये सही है गलत। एग्जाम में तो देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताता हूँ। तीन कथन है। सभी कागज पेन है, सभी कागज पेन है, सभी कागज पेन है, और सभी किताब, सभी किताब, सभी किताब सभी किताब क्या कहते हैं, सभी किताब कॉपी है, सभी किताब कॉपी है। ठीक है जी। कोई किताब, कोई किताब पेन, कोई किताब पेन नहीं है। ऑल पेपर आर पेन, ऑल बुक्स आर कॉपी, नो बुक इज पेन, नो बुक इज पेन। ठीक है। यहाँ पे कुछ कंक्लूजन्स मैं आपको दे रहा हूं। सभी कागज, सभी कागज कॉपी है, सभी कागज कॉपी है, कुछ कॉपी कागज नहीं है। कोई कागज कॉपी नहीं है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ऑल पेपर आर कॉपी, सम कॉपी आर नॉट पेपर, नो पेपर इज कॉपी। बहुत ही सोच समझ के आंसर देना बेटा इस क्वेश्चन का। सीईटी क्यों परेशान हो रहे हो, कुछ नहीं है, घबराओ नहीं। हाँ, तुम इस क्वेश्चन का आंसर दो। और मैं चाहता हूं हर बच्चा एकदम परफेक्ट आंसर दे। अगर तुमने इस क्वेश्चन का आंसर एकदम परफेक्ट दे लिया तो फिर आपके मजे ही मजे हैं।
बनाओ बेटा फटाफट से इस क्वेश्चन को। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो दिल गार्डन गार्डन। भाई साहब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है ना। हाँ जी। हमें जोड़ना है कागज और कॉपी को। सर पेन और किताब ये आपस में जुड़ नहीं सकते। तो ये जो दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, ये आपस में जुड़ नहीं पा रहे, डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहे। लेकिन क्या ये किसी और की मदद से जुड़ पा रहे हैं? सर पहले पेन को मैंने पेन से जोड़ा, फिर किताब को मैंने किताब से जोड़ा, यानी कि इन दोनों पॉजिटिव का कनेक्शन बना बेटा किसके थ्रू बना? नेगेटिव के थ्रू बना। किसके थ्रू बना? नेगेटिव। इसीलिए अब जो रिजल्ट बनेगा कागज और कॉपी के बीच में वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही रिजल्ट बनेगा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव। देखो बेटा पेपर और कॉपी को जोड़ना है तो मैंने पेन से पेन जोड़ दिया, फिर मैंने बुक से बुक जोड़ दिया। तो इन दो पॉजिटिव को जोड़ा है किसके थ्रू? नेगेटिव के थ्रू। इसीलिए किसके थ्रू जोड़ा है? नेगेटिव के थ्रू जोड़ा है। इसीलिए इन दोनों को मिलाकर जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। तो पेन और पेपर और कॉपी के बीच में जो भी रिजल्ट होगा वो नेगेटिव रिजल्ट होगा। अब नेगेटिव रिजल्ट ऐसे बनाना है कि कॉपी की वैल्यू बेटा ऑब्जेक्ट है पॉजिटिव सेंटेंस का, तो कॉपी की वैल्यू 50 होनी चाहिए, है ना। सभी कागज कॉपी है बेटा, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बना सकते। कागज और कॉपी के बीच में ऑल पेन आर कॉपी, है ना। ऑल पेन आर कॉपी, सॉरी ऑल पेपर आर कॉपी। पेपर और कॉपी के बीच में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता, क्योंकि इन दोनों को नेगेटिव के थ्रू जोड़ा गया है, तो रिजल्ट नेगेटिव ही बनेगा। हाँ, कुछ कॉपी कागज नहीं है, कुछ कॉपी कागज नहीं है, ये बिल्कुल सही है कि कुछ कॉपी कागज नहीं है। सम कॉपीज आर नॉट पेपर, ये बिल्कुल परफेक्ट है। सम कॉपीज आर नॉट पेपर, नेगेटिव। क्या मैं बना सकता हूँ कोई कागज कॉपी नहीं है? सर कोई कागज में तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कागज, लेकिन कॉपी नहीं है इसका मतलब कॉपी की वैल्यू को 100 बना रहा है, जबकि कॉपी की वैल्यू क्या है? 50। अगर मैं बढ़ता हूं नो पेपर इज कॉपी, नो पेपर में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन इस कॉपी पढ़ने में दिक्कत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओनली सेकंड फॉलोज। और जिस बच्चे का आंसर ओनली सेकंड फॉलोज है वो बच्चा अपने लिए एक बार जोर से क्लैपिंग कर ले, क्योंकि ये जो भी अभी तक हमने सिलॉक्स चैप्टर में पढ़ा है ये क्वेश्चन उन सब का निचोड़ है, उन सब का निचोड़। जो भी कुछ हमने पढ़ा इस चैप्टर में, है ना, ये क्वेश्चन उन सब चीजों का निचोड़ है। तो जिस बच्चे ने आंसर दिया है ओनली सेकंड फॉलोस, है ना, वो बच्चा अपने आप के लिए ताली बजा ले। ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। नो बी इज सी, कोई भी बी सी नहीं है। नो ए इज डी, कोई भी ए डी नहीं है, कोई भी ए डी नहीं है। तो पहला रिजल्ट है नो ए इज सी, कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी ए सी नहीं है। दूसरा है सम बी आर नॉट डी, कुछ भी डी नहीं है। एंड सम डी आर नॉट बी, कुछ डी बी नहीं है। चौथा रिजल्ट है नो सी इज डी, कोई भी सी डी नहीं है, या नो डी इज सी, कोई भी डी सी नहीं है। चलिए, मैं जिन बच्चों का वो क्वेश्चन गलत हो गया था ना 34, उन बच्चों को दोबारा मौका दे रहा हूं। अगर उन्होंने 35वां क्वेश्चन बना लिया, 35वां क्वेश्चन बना लिया, है ना, तो भी आपके जो भ्रम है, जो डाउट्स हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। अगर आप ये वाला क्वेश्चन भी बना लेते हो तो भी बेटा आपके सारे डाउट्स ना दूर हो जाएंगे।
सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे अगर ये वाला क्वेश्चन आपने बना लिया तो। समझ रहे हो? यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है बेटा। ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू ये 50 है। यहाँ बी और सी दोनों की वैल्यू 100 है, यहाँ ए और डी दोनों की वैल्यू 100 है। बेटा पहला रिजल्ट है ए और सी के बीच में, ए और सी। तो बी से बी कट गया, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। क्या मैं बना सकता हूँ? नो ए इज सी, बिल्कुल बना सकते हैं, नो ए इज सी, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा बी और डी के बीच में जो रिजल्ट निकलेगा वो पहले और तीसरे को जोड़कर निकलेगा। पहला और तीसरा मिलके भी नेगेटिव रिजल्ट देगा। कैसे? ए से ए कट गया, है ना। बी और डी के बीच में रिजल्ट जो भी बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। लेकिन बी की वैल्यू 50 है, तो सम बी आर नॉट डी, है ना। सम बी आर नॉट डी तो मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन सम डी आर नॉट भी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि बी की वैल्यू को 100 नहीं बना सकता। सम डी आर नॉट भी नहीं पढ़ सकता। समझ रहे हो? तो डी और बी के बीच में भी जो रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, लेकिन डी और बी के बीच में सिर्फ एक ही नेगेटिव बनेगा। सिर्फ एक ही नेगेटिव बनेगा बेटा डी और बी के बीच में। अच्छा अब आते हैं सी और डी। तो बाबू बी से बी कट गया, ए से ए कट गया। अब ये जो दो नेगेटिव सेंटेंस हम जोड़ रहे हैं, ये जो दो नेगेटिव सेंटेंस हम जोड़ रहे हैं, बी से बी, ए से ए, किसके थ्रू जोड़ रहे हैं? पॉजिटिव के थ्रू। लेकिन दो नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ने पर क्या रिजल्ट बनता है? दो नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ने पर कभी कोई रिजल्ट ही नहीं बनता। तो सी और डी के बीच में तो कोई रिजल्ट ही नहीं होगा ना। मैंने आपको क्या समझाया कि जब भी हम दो नेगेटिव सेंटेंसेस को जोड़ेंगे तो दो नेगेटिव सेंटेंसेस को जोड़कर कभी कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। दो नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ने पर कभी कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, नेवर, कभी नहीं बनेगा, है ना। बी और डी के बीच में रिजल्ट दो और तीन स्टेटमेंट से भी तो बन सकता है। एक बच्चा कह रहा है बी और डी के बीच में रिजल्ट बनाएंगे दो और तीन से। बाबू कैसे बना दोगे? दो और तीन को तो जोड़ ही नहीं सकते। बी और डी को जोड़ने के लिए ना, बी और डी को जोड़ने के लिए, बी और डी को जोड़ने के लिए हमें ना पहले और तीसरे की जरूरत है। ए से ए कट गया तो बी और डी जुड़ गया। बेटा दूसरे तीसरे से बी और डी कैसे जोड़ोगे तुम? ये ए है, ये सी है, ए से ए जुड़ गया, फिर क्या करोगे? तो बी और डी का जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट कनेक्शन है पहले और तीसरे का। ए से ए कट गया, बी और डी का जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट पहले और तीसरे का है, पहले और तीसरे का है। समझ रहे हो? हाँ जी। चलो एक और मौका मैं आपको दे रहा हूं परफेक्ट बनने के लिए। एक और मौका आपके सामने है। फिर से आपके सामने तीन स्टेटमेंट है, सभी लाल हरे हैं, सभी लाल हरे हैं, कुछ कुछ पीले लाल नहीं है, कुछ पीले लाल नहीं है, कुछ पीले लाल नहीं है, और कुछ पीले हरे हरे नहीं है, कुछ पीले हरे नहीं है। स्टेटमेंट है ऑल रेड आर ग्रीन, है ना, एंड सम येलो आर नॉट रेड, एंड सम येलो आर नॉट ग्रीन। ठीक है जी। हाँ जी। अब निष्कर्ष है आपके सामने। कुछ पीले हरे हैं, कुछ पीले हरे नहीं है। ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा कुछ पीले लाल नहीं है, कुछ लाल पीले नहीं है।
ठीक है जी। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ ठीक है। एक सेकेंड, गड़बड़ हो गई भाई। क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया हमसे। एक सेकेंड, क्वेश्चन गलत हो गया। अरे यार, एक काम करो, ये तीसरा स्टेटमेंट हटा दो, ये तीसरा स्टेटमेंट हटा दो। लाल लाल पीले हरे। तीसरा कथन ही हटा दो। कुछ हरे पीले हैं और कुछ हरे पीले नहीं है। Some yellow are green, some yellow are not green, some green are yellow। आपके पास एक मौका और है बेटा परफेक्ट बनने के लिए। some green are not yellow। हाँ जी, एक मौका और है परफेक्ट बनने के लिए, बनो परफेक्ट।
हाँ जी। तो भाई साहब क्या लॉजिक लगाया आपने यहाँ पर? सर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, समझ रहे हो? इन दोनों को जोड़ सकते हो, लाल और लाल जुड़ गया, क्योंकि ये सारे रिजल्ट पीले और हरे के बीच में, ये सारे रिजल्ट पीले और हरे के बीच में है। देखो पीले हरे के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा ना, वो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। पीले और हरे के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। देखो रेड से रेड कट गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलकर नेगेटिव रिजल्ट होगा। येलो और ग्रीन के बीच में जो भी रिजल्ट होगा वो नेगेटिव ही रिजल्ट होगा। येलो और ग्रीन के बीच में जो भी रिजल्ट होगा वो नेगेटिव होगा। अब बताओ, येलो ग्रीन के बीच में पॉजिटिव रिजल्ट तो बन नहीं सकता, है ना? येलो और ग्रीन के बीच में पॉजिटिव रिजल्ट तो बन नहीं सकता। जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं बना सकता हूँ कुछ पीले हरे नहीं है? क्या हरे की वैल्यू 100 है? क्या मैं बना सकता हूँ कुछ हरे पीले नहीं है? क्या पीले की वैल्यू 100 है? इसका मतलब ये भी गलत हो गया भैया। ना तो ग्रीन की ऊपर वैल्यू 100 है, ना येलो की ऊपर वैल्यू 100 है, तो जो नेगेटिव बनने चाहिए थे वो भी नहीं बन पा रहे। समझ रहे हो? जो नेगेटिव बनने चाहिए थे वो भी नहीं बन पा रहे, तो आंसर आ जाएगा नन फॉलोस। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। तो येलो ग्रीन के बीच में पॉजिटिव तो देखो वैसे भी नहीं बन सकता, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव ही बनना चाहिए। और कोई नेगेटिव इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि येलो ग्रीन दोनों की वैल्यू 50-50 है। नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे वैल्यू 100 हो जाती है ऑब्जेक्ट में, है ना? समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। तो अब मैं उम्मीद करता हूं अब आपसे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब आप एकदम परफेक्ट हो चुके हैं, खिलाड़ियों के खिलाड़ी हो चुके हैं, सबसे बड़े खिलाड़ी हो चुके हैं। तो इसीलिए एक क्वेश्चन टीचर्स के लिए, ठीक है? अब आप खिलाड़ियों के भी खिलाड़ी हो चुके हैं। ऑल ए आर बी, है ना? ऑल ए आर बी, नो बी इज सी, नो बी इज सी, एंड नो ए इज डी। बताओ टोटल कितने कंक्लूजन बनेंगे? टोटल निष्कर्ष बताओ। ये बताओ ए और बी के बीच में कितने बनेंगे, बी और सी के बीच में कितने बनेंगे, ए और डी के बीच में कितने बनेंगे, फिर ए और सी के बीच में कितने बनेंगे, है ना? फिर बी और डी के बीच में कितने बनेंगे, और फाइनली बताओ सी और डी के बीच में कितने बनेंगे। टोटल कंक्लूजन बताओ। अब देखते हैं कौन बच्चा बताएगा टोटल कितने निष्कर्ष हैं। हैं? बनाओ।
हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, टोटल कंक्लूजन बताओ, टोटल कितने बनेंगे? हैं? अगर आपने ये बना दिया ना तो फिर अल्टीमेट मचे हैं। ए और बी के बीच में बेटा टोटल कितने रिजल्ट बनेंगे? दो। सम ए आर बी, सम बी आर ए। बी और सी के बीच में तीन रिजल्ट बनेंगे, बनेंगे ना? सम बी आर नॉट सी, सम सी आर नॉट बी, नो बी इज सी। ए और डी के बीच में भी तीन बनेंगे, सम ए आर नॉट डी, सम डी आर नॉट ए, नो डी इज ए। भैया कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, दो बन गए। को कुछ बी सी नहीं है, कुछ सी बी नहीं है, और कोई भी सी बी नहीं है, तीन बन गए। है ना? कोई भी डी ए नहीं है, कुछ डी ए नहीं है, और कुछ ए डी नहीं है, तीन बन गए। अब आप मिलाओ, ए और बी के बीच में तीन, बी और सी के बीच में तीन, सॉरी ए और बी के बीच में दो, बी और सी के बीच में तीन, ए और डी के बीच में तीन। ये बनेगा पहले कथन से, ये बनेगा दूसरे कथन से, और ये बनेगा तीसरे कथन से। अब ए और सी की अगर मैं बात करूं तो ए और सी के लिए मुझे कौन से दो कथन की जरूरत है? सर ए और सी के लिए मुझे पहले और दूसरे की जरूरत है। पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला के नेगेटिव रिजल्ट बनेगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। बताओ, यहां पर ए की वैल्यू भी 100 है और सी की वैल्यू भी 100 है, तो ए और सी के बीच में कितने नेगेटिव बनेंगे? ए और सी के बीच में चार नेगेटिव बनेंगे, चार। कौन कौन से? नो ए इज सी, सम सी आर नॉट ए, नो सी इज ए, सम सी आर नॉट ए। हिंदी में कोई भी ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, कोई भी सी ए नहीं है, कुछ सी ए नहीं है ना? हाँ जी। सर बी और डी के बीच में कैसे बना? 35 में। 35 में बी और डी के बीच में कैसे बना? बाबू ये बी है, ये डी है। बी और डी के बीच में बनाने के लिए मुझे पहले और तीसरे कथन की जरूरत है, पहले और तीसरे। बेटा ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव बनेगा। यहाँ पर बी की वैल्यू 50 है, डी की वैल्यू 100 है, तो सम बी आर नॉट डी, सम बी आर नॉट डी, ठीक है। इस तरीके से बन गया। चलो, तो ए और सी के बीच में चार हो गया, चार हो गया, ठीक है। हाँ जी। अब आ जाओ बी और डी के बीच में। सर बी और डी के लिए मुझे किसकी जरूरत है? सर डी तो यहाँ पर है, और बी बेटा ये भी है, बी ये भी है, तो कौन सा बी जुड़ेगा इस डी से? ऊपर वाला। सर ए से ए जुड़ गया। अब ये बताओ, ये बी और डी के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा? डी की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 50 है ना? तो यहाँ पर बी और डी के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा? सर ये बी और डी के बीच में सिर्फ एक ही रिजल्ट बनेगा, सिर्फ एक। पहले और तीसरे को जोड़ोगे तो बी और डी के बीच में सिर्फ एक रिजल्ट बनेगा, सम बी आर नॉट डी। कुछ बी डी नहीं है, कुछ बी डी नहीं है, कुछ बी डी नहीं है। अच्छा आप बताओ सी और डी। बेटा सी और डी ये दोनों ही नेगेटिव स्टेटमेंट है, इन दोनों को मिलाकर कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा, है ना? सी और डी नेगेटिव रिजल्ट है, इन दोनों को मिलाकर कोई भी रिजल्ट नहीं बन सकता। तो कितने बनेंगे? 2 और 3 5 और 3 8 और 4 12 और 1 13। ये 13 रिजल्ट जिस बच्चे ने बनाए हैं, समझ लो वो टीचर बन गया अपने आप में सिलॉक्स का। तो लगभग लगभग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम बहुत सारा ये चैप्टर खत्म कर चुके हैं, है ना? मतलब लगभग लगभग खत्म कर चुके हैं। हालांकि ये चैप्टर 3-4 दिन अभी और चलेगा, लेकिन हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट चीजों को निपटा चुके हैं। तो मैं आप लोगों को ना थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, है ना? बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बहुत खतरनाक तरीके से। क्यों पढ़ा रहा हूँ? वॉइस में, अच्छा वॉइस में इंक्रीज करता हूँ, बच्चों को वॉइस की बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा ये बताना, अब एकदम परफेक्ट आ रही है साउंड? अब कोई दिक्कत नहीं है वॉइस में? ये बताओ, अब एकदम परफेक्ट है या ज्यादा तेज हो गई आवाज? बहुत ज्यादा तेज तो नहीं हो गई? ये बताना है। आवाज धीरे आ रही है, आवाज धीरे आ रही है। अब बताओ, अब कैसी आवाज आ रही है आपको? अब कितनी तेज आवाज आ रही है? अब एकदम परफेक्ट है या बहुत ज्यादा लाउड हो गई आवाज?
हैं? बाहर का शोर तो सुनाई नहीं दे रहा आपको? डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा? डिस्टरबेंस, जैसे अब मैं बोलूं, ये खटखट की आवाज तो सुनाई नहीं दे रही आपको? हैं? क्यों भाई? इतनी तेज साउंड इसलिए नहीं करते क्योंकि ना डिस्टरबेंस आने लगता है फिर बाहर बाहर से। हैं? कोई डिस्टरबेंस आ रहा है इसमें? कोई बाहर की साउंड सुनाई दे रही है आपको? जैसे मैं खटखट कर रहा हूँ, ये खटखट आवाज सुनाई दे रही है आपको? हम्म। हाँ। अब परफेक्ट हो गई आवाज? हाँ? क्यों भाई? बड़ी शिकायत रहती है सर, आवाज कम आ रही है, आवाज कम आ रही है, आवाज कम आ रही है, बिल्कुल डीजे की तरह आ रही है। हैं? अब एकदम परफेक्ट आ रही है मेरे ख्याल से, बहुत ज्यादा तेज हो गई, कुछ कम करनी पड़ेगी। कुछ कम कर देते हैं आवाज, है ना? हाँ। अब देखना, अब सही है? थोड़ी और कम कर देते हैं। हेलो, 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 हेलो। अब देखो, अब ठीक आ रही है? हैं? अब सही है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, अब एकदम परफेक्ट होगी, अब बाहर की भी साउंड नहीं आ रही होगी और आवाज भी एकदम परफेक्ट आ रही होगी, और मुझे चिल्लाना भी नहीं पड़ रहा होगा। हैं? आप कमेंट देखते नहीं है, कमेंट देख रहे हैं तभी तो कर रहे हैं। अभी आई थी बाइक की आवाज, है ना? हाँ, तो उसमें ना बाहर की आवाज आने लगती है, हॉर्न वगैरह की, बाहर जो ट्रैफिक है ना, इसीलिए। अब परफेक्ट होगी मेरे ख्याल से, अब नहीं आ रही होगी बाहर की आवाज। हेलो, हेलो, माइक चेक 1 2 3। ए और सी बता दीजिए ना सर प्लीज। बाबू, ए और सी, बी से बी कट गया, बी से बी कट गया, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, ए की वैल्यू 100, सी की वैल्यू 100। इसका मतलब सारे के सारे नेगेटिव सही हो जाएंगे, इसका मतलब सारे के सारे नेगेटिव सही हो जाएंगे, है ना? हाँ जी। हॉर्न की आवाज आ रही है आपको? देखो अभी बाइक निकली मेरे पास से, क्या बाइक की आवाज आई आपको? मतलब मेरे पास से मतलब बाहर रोड पर हॉर्न बजाती हुई। हम्म। ये देखो, बी और डी का कंक्लूजन देखो, बी और डी के लिए पहले और तीसरे को जोड़ना है, पहले और तीसरे को, ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, बी और डी के लिए पहले और तीसरे को जोड़ दो। पहले और तीसरे को जोड़ दो, ठीक है? सम बी आर नॉट डी, बी की वैल्यू 50 है ना, तो 50 को तो हम सम ही पढ़ सकते हैं, 50 को तो हम सम पढ़ेंगे, सम बी आर नॉट डी, है ना? कुछ बी डी नहीं है, कुछ बी डी नहीं है, ठीक है? चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अब आप लोगों की साउंड भी परफेक्ट हो चुकी है, अब कोई दिक्कत नहीं है साउंड में। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं हम आपसे कब? कल। ठीक है, चलिए, शुक्रिया।